वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयाग तीर्थ नायकम। प्रयागराज की पुण्य धरती से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है हमारी सनातन संस्कृति, तो सनातन संस्कृति का गर्व और गौरव है प्रयागराज। भारत अगर विश्वात्मा है, अनादि है, तो प्रयागराज की महिमा अनंत है। सृष्टि के जनक ब्रह्मा की ये यज्ञस्थली है। प्रयागराज महर्षि भारद्वाज और पराशर जैसे 88,000 ऋषियों की तपस्थली भी है। वेद पुराण इसकी प्रशस्ति का गान करते हैं। संस्कृत और संस्कृति की विपुल साहित्य राशि इसकी महिमा का बखान करते हैं। यही है प्रयागराज। प्रयागराज आज गुरु शंकराचार्य के दिग्विजय की धरती है। ये भक्ति आंदोलन के शिखर संत रामानंद की जन्मस्थली है। जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की तपस्थली है। बुद्ध और बौद्ध परंपरा की शरणस्थली भी है प्रयागराज। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि की धरती है प्रयागराज। तो प्रयागराज दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम यानी महाकुंभ के आयोजन का महास्थान भी है। महाकुंभ के प्रथम स्थान के पूर्व संध्या पर दूरदर्शन समाचार मौजूद है संगम तट पर, और हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ, सीधे संगम तट से। और संगम तट पर ही हमारे साथ संत महात्मा जुड़ेंगे और बताएंगे किस तरीके से महाकुंभ भारतीय सनातन परंपरा का गौरव रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर स्टूडियो में पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी महाराज, जो कि मठाधिपत हैं मिश्री मठ हरिद्वार में। महाराज जी आपका स्वागत है। और महाकुंभ कैसे अनादिकाल से सनातन संस्कृति की एकता समरसता का महायज्ञ है, महाकुंभ कैसे भारत की एकात्मकता का महायज्ञ है, किस तरीके से सनातन संस्कृति की सभी धाराएं यहाँ पर आकर मिलती हैं, यही सबसे बड़ा महापर्व है। और प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला अनोखा है, अद्भुत है, और पूरी दुनिया अचंभित होती है, देखती है कि किस तरीके के संगम के इस त्रिवेणी पर पूरी दुनिया का समागम होता है, सनातन का समागम होता है इस संगम के तट पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संत शिखर पुरुष पूर्ण गुरु करौली शंकर महाराज महादेव जी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। ओ कह सके प्रयाग प्रभाव कहा जाता है। अद्भुत आयोजन, अद्भुत संयोग, अद्भुत योग। 144 वर्षों का, 12 वर्षों पर तो महाकुंभ, लेकिन पूर्ण महाकुंभ कैसे व्याख्यायित करेंगे महाराज? बहुत मायनों में सबसे पहले तो हम दूरदर्शन का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने स्थान दिया अपनी बात रखने का। ये जो पूर्ण महाकुंभ है, इसको हम लोग यहाँ पर आकर के अपने आप को धन्य समझते हैं कि इस पूर्ण महाकुंभ के समय हम लोग इसको भौतिक रूप से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नहीं तो सुनने में आता कभी कि पूर्ण महाकुंभ हुआ था। यह इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे यह एक तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये विचारों का महाकुंभ है और एक प्रतीकात्मक है। कुंभ की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा घड़ा है, हमारे मस्तिष्क में नाना प्रकार के जो विचार हैं, जो इस तरह के विचार हैं जो हमारे लिए घातक होते हैं। तमाम ऐसी इच्छाएं हैं जो घातक है हमारे लिए। तो महापुरुषों का कहना है कि जब हम इस महाकुंभ में आए तो अपने उस विचार के घड़े को फोड़कर, तोड़कर, इसके अंदर जितनी भी गंदगी है छोड़कर, जो तमाम मान्यताएं हमने अपने आप बना रखी हैं उनको हटा करके और फिर इस महाकुंभ में आए। और यहाँ इस विचारों का जो संगम है, जो महापुरुष यहाँ पर उपस्थित है, हमारे ऋषि मुनि, हमारे संतगण, हमारी परंपराएं, गुरु परंपराएं, इनके बीच में आकर के उन विचारों के संगम में, उस महासागर में हम गोते लगाएं उनके साथ में, और फिर यहाँ से वो ले जाएं विचार, वो सही की इच्छाएं ले जाएं अपने लिए जो हमारे भौतिक जगत में काम आने वाली होती है। इसीलिए इस महाकुंभ का आयोजन है निश्चित तौर से। तो जब हम इन चीजों को छोड़ के जाते हैं, अपने गंदगी को, विचारों को, और यहाँ से अच्छे विचार ले जाते हैं जिसको हमें जीने में हमारे लिए भी सुखमय होता है, हमारे परिवार के साथ जीने में सुखमय होता है और समाज में अच्छे से जी पाते हैं और विश्व कल्याण की सब कामना करते हैं इसी संगम के तहत। जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान के तौर पर, अतिथि के तौर पर, अतिथि देवो भव। महाराज जी, लोगों के मन में होता है कि अमृत स्नान को लेकर लोगों में बहुत मकर संक्रांति के दिन होगा अमृत स्नान, और जो स्नान पर्व है इसके बारे में लोगों को जरूर जागरूक करें कि
क्या महात्म्य होता है और कौन कौन सी तिथियां अमृत स्नान की हैं, कौन कौन सी तिथियां स्नान पर्वों की हैं।